कान्हा में सियासी पावर शो मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर जलसा खत्म कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत दीगर ने जलसे के शुरका से खिताब किया। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद पंडाल पहुंचे और कारकुनों से मुख्तसर खिताब किया। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए दोपहर 3 से 6 बजे का वक्त दिया था। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी बिल्कुल, तरीके इंसाफ का आज मवेशी मंडी कान्हा में जो जलसा हुआ है ये इसे एक कामयाब जलसा करार दिया जा सकता है। इस जलसा गाह में जो कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और जो जलसा गाह है वो खचाखच कारकुनों से भरा हुआ था और यहाँ तक कि रिंग रोड के ऊपर भी काफ़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे। इस जलसा गाह में चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने के अलावा आलिया हमजा, मलिक अहमद खान बच्चर और हमाद अजहर और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया है। इस खिताब में पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बानी पीटीआई के हक़ में जो है वो तकरीरें भी की हैं। इस जलसा गाह में जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग थे, जहाँ इस जलसे के लिए चूँकि 3 से 6 बजे तक का टाइम दिया गया था और जो ही 6 बजे तो यहाँ जो मुकर्रीन ने जो उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि 6 बज चुके हैं, लिहाजा अब साउंड सिस्टम बंद किया जाता है। उसके बाद किसी भी रहनुमा ने खिताब नहीं किया और साउंड सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद था। उसके बाद जो पार्टी कारकुन है वो उनकी वापसी शुरू हो गई और वो दो जोक दर जोक जाते रहे। हम बड़ी देर तक अभी चूँकि जलसा ख़त्म हुए भी 3 घंटे से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, टाइम गुजर चुका है और अभी भी यहाँ कुछ कारकुन यहाँ मौजूद हैं जो मसलसल कभी नारे लगा रहे हैं, कभी पार्टी के हक़ में नारे और कभी अपने जो कायद है बानी पीटीआई को उसके हक़ में नारे लगा रहे हैं। और ये इस वक्त जिस जलसा गाह की जो दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी जब वज़ीर आला केपी के अलीमीन गंडापुर अपनी भारी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ यहाँ अचानक ही वो रिंग रोड पर नमूदार हो गए और यहाँ वो आते ही उन्होंने पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह जो आते ही उन्होंने कामयाबी का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपके पास हाज़िर हो गया हूँ। उन्होंने मुख्तसर खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जो हम बानी पीटीआई की रिहाई तक जो है जद्दोजहद जारी रखेंगे और उन्होंने बानी पीटीआई के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी करवाते रहे और कारकुनों की तादाद उस वक्त भी चूँकि काफ़ी तादाद में मौजूद थी। सब के सब कारकुन जो है वो रिंग रोड पर चढ़ के उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द वो जमा हो गए और उस दौरान एक जो है वो के अलीमीन गंडापुर जो है उनसे नारे भी लगवाते रहे और जो उन्होंने एक मुख्तसर खिताब भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप। पीटीआई का इस्लामाबाद की तरह लाहौर का जलसा भी फ्लॉप हो गया। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाने के बावजूद भी लोग इकट्ठे ना कर सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिड़ की मीडिया से ये गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अवाम ने एक की इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और पीटीआई के काफिलों को किसी जगह पर नहीं रोका गया, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। बेसिकली खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना करे। IMF के खत क्यों लिखे गए थे, मुल्क को डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई थी, IMF के बाहर एहतजाज क्यों किया गया था। तो ये जो IMF को खतूत लिखने का सिलसिला था, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश थी, ये चाहते थे कि ये इकॉनमी तरक्की ना करे। इनके दौर में ये तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। तो इनकी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई जाए, अनारकी फैलाई जाए। तो ये इस तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं और आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो एनआरओ नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, कानूनी तौर पे उसको देखना होगा। उसके आपके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, 9 मई के मामलात हैं। तो ये जो एनआरओ लेने की कोशिश है, आप बता दें आपके जलसे का मकसद क्या है। अलीमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ।
तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया। अवाम ने पीटीआई की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर से सिर्फ 1500 से 1600 लोग जलसे में शरीक हुए। तमाम सूबों से लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया गया। रास्ते बंद करने से मुतालिक मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अवाम ने साबित कर दिया पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो चुका है। पंजाब हुकूमत का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के जलसे में इज्जत बचाने के लिए अली अमीन गंडापुर को वाहिद सहारा करार दिया। नून लीगी वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ओहदेदारों का लोगों को जलसे में इकट्ठा करने का पोल खोल दिया। DGPR लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिला रोक टोक पीटीआई को जलसा करने की इजाजत दी गई, लेकिन जलसा नाकाम रहा। अस्मा बुखारी ने पीटीआई रहनुमाओं के साथ उनके कारकुनों की आमद की गिनती का पोल खोल दिया। तमाम सूबों से लोगों को बुलवाया। पंजाब से सिर्फ 3000 लोग आए। पंजाब ने खास तौर पर पंजाब में टोटल 2752 हमारे पास जो है इस वक्त रिकॉर्ड है। 3000 कह लेते हैं, ऑन अ सेफ साइड 300 बंदे मैं अपने तरफ से डाल देती हूँ। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर सवाल उठाया कि उन्होंने जलसे में आने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की। जरा ये तो बताएं कि आपके सूबे में लोगों को सेहत की क्या सहूलत मुहैया है? आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? पंजाब भाई है, हम सीना खोल के अपने बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो KP से हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे GB से हों। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये राइट नहीं है कि उनको इलाज की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले? उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले 2 माह में सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज तक पहुंचा के दिखाई। सूबाई वज़ीर सुहेबर्त बोले कि अली अमीन गंडापुर देखें, ये है मरियम नवाज का तरक्की करता पंजाब। इंतशार फैलाने वालों को कौम समझ गई है। जलसे से पहले पीटीआई रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकाम, DC लाहौर का नज़रबंदी के अहकाम जारी करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकाम जारी करने का मामला ज़ैनब उमैया ने DC लाहौर का नज़रबंदी के अहकाम जारी करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अजहर सदीक एडवोकेट की वसात से दायर दरखास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़िला इंतजामिया ने PTI को जलसे का NOC जारी कर रखा है। दरखास्त गुजार के मुताबिक NOC देने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने सैकड़ों PTI रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी के अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया है। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम अवाम में खौफ व हिरास फैलाने के मुतरादिफ हैं। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर के नजरबंदी के अहकाम को कलअदम करार दे। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।